हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में पुनः आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है, फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न, उद्दो शतक में डॉट 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 छंद है 116, 120, 130, 135। तो उद्दो शतक में 116 छंद है, 116। अगला प्रश्न, गोल्ड स्मिथ की कीर्ति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। गोल्ड स्मिथ की गीत ट्रेवल का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। कौन? श्रीधर पाठक ने। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किसका? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही। तो त्रिशूल जो उपनाम है वो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हरिओद, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, रत्नाकर। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता? भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवादी युग। तो समस्या पूर्ति जो है वो भारतेंद्र युग की विशेषता है, भारतेंद्र युग की विशेषता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं भारतेंद्र युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंद्र युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंद्र युग का जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था। अगला प्रश्न, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बकरी विलाप जो है वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की काव्य कृति। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधा किशोर दास। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि श्रीधर पाठक को कहा जाता है। किसको? श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा? रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा? हरिश्चंद्र, जगन्नाथ, बद्रीनाथ नारायण, भिखारीदास। तो रत्नाकर जो है वो जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ। इसी तरह से पूछा जा सकता है, हरिओद किस कवि के साथ जुड़ा है? हरिओद किस कवि के साथ जुड़ा है ना? निराला किस कवि के साथ जुड़ा है? इस तरह से प्रश्न बनते हैं। अज्ञे किस कवि के साथ जुड़ा है ना? क्योंकि देखिए, इस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आइडिया होगा कि किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना? अब देखिए, रत्नाकर पूछ लिया किस कवि के साथ जुड़ा है, अज्ञे किस कवि के साथ जुड़ा है, हरिओद किस कवि के साथ जुड़ा है, निराला किस कवि के साथ जुड़ा है, प्रेमधन किस कवि के साथ जुड़ा है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं नाथुराम शर्मा, देवीदत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं श्रीधर पाठक। कौन? श्रीधर पाठक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। करें प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई। तो प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। अगला प्रश्न, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं। कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई। तो कलि कौतुक रूप के लेखक हैं
कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, शांतिपुर द्विवेदी के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। तो द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? विचित्र विवाह, विधि वनवास, चौके चौपदे, चुगते चौपदे। तो जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना नहीं, विचित्र विवाह। विचित्र विवाह भी देखिए किसकी है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया था? नाथूराम शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता, कामिनी, कांत, भारतेंदु, प्रगेंदु, साहित्य सुधारक उपाधियों से विभूषित किया गया है नाथूराम शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर, नाथूराम शर्मा शंकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं। सिद्धोराज, जय भारत, हिडिम्बा, कीर्षक करदंत है ना। तो मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है कीर्षक करंदन। कीर्षक करंदन मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। साकेत, पीर प्रवास, भारती कुरुक्षेत्र। तो खड़ी बोली का हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य पीर प्रवास, पीर प्रवास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे विख्यात विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देव नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि में संग्रहित हैं? उपयुक्त पंक्तियाँ किस कीर्त में संग्रहित है? किस कीर्त में संग्रहित हैं? साकेत, भारती, सिद्धराज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देव नश्वर ये अटल सिद्धांत था। उपयुक्त पंक्तियाँ भारती की कीर्त में संग्रहित हैं। भारती। कुछ और प्रश्न उसको भी देखते हैं। कह रहे द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक, इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक, नारी चेतक। द्विवेदी युग की कविता है उपदेशात्मक क्यों, इतिवृत्तात्मक। उपदेशात्मक क्यों, इतिवृत्तात्मक है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को लिखित पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। भारत, भारतीय, रंग में भंग, द्वापर, साकेत। मैथिली शरणगुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को साकेत पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। साकेत पुस्तक में प्रतिष्ठित किया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम है। द्विवेदी युग का एक और नाम है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। तो द्विवेदी युग का एक और नाम है जागरण सुधार काल, जागरण सुधार। अगला प्रश्न, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। तो द्विवेदी युगीन साहित्य में काव्यात्मकता प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजपूतियान की कथा है। राजपूतियान की कथा सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। तो राजपूतियान की कथा है रंग में भंग, रंग में भंग। अगला प्रश्न, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? साकेत की कथा का प्रमुख संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भारत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध खंड काव्य। क्या? खंड काव्य। अगले प्रश्न में चलते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला।
तरु शिखा पर थी जब अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्तियों का संबंध आंसू से, परिवर्तन से, पीर प्रवास से, किसान से। तो इसका संबंध पीर प्रवास से है। किससे? पीर प्रवास। अब पीर प्रवास किसकी रचना है देखिए। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिलीश्वर गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो चिरगांव जो है मैथिलीश्वर गुप्त की जन्म स्थान। देख रहे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहाँ जन्म स्थान है ना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखिए जन्म स्थान कहाँ है ना। अब पता कीजिए रामचंद्र शुक्ल जी का देखिए जन्म स्थान कहाँ है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, कुछ और प्रश्नों को भी देख लेते हैं। कह रहे सूचीवन के सही समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पीर प्रवास, रंग विभंग, मृत्युंजय, पथिक। तो पीर प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। एक का तीसरा 2 ऑप्शन में ए और सी में। तो अब इसमें BOD एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हो नहीं सकते। अब रंग में भंग आपका जो है रामनरेश त्रिपाठी। देखिए रंग बी का जो है पहला मैथिली, रंग में भंग मैथिलीश्वर गुप्त। मृत्युंजय जो है वो आपका है सी का जो है राय देवी प्रसाद पूर्ण। पथिक जो है वो आपका रामनरेश त्रिपाठी। तो इस तरह से ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट है ना। सी इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, इसलिए बार बार रिवीजन कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। तो इसके कौन है रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। बहुत महत्वपूर्ण सब प्रश्न है ना। अगला प्रश्न है, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। तो इतिवृत्तात्मकता जो है वो द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, वैदेही वनवास के लेखक मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी। तो वैदेही वनवास के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय, पूरा नाम हरिओद। देखिए अभी प्रश्न पूछा गया था ना, है ना, उनका जो टाइटल होता है लास्ट में, इसका पूछा गया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना। अगला प्रश्न है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्नेही किसका नाम है? जैसे गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, अज्ञेय, हीरा है ना, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। वात्स्यायन बहुत पूछा जाता है। वात्स्यायन जो है वर्तनी संबंधी में बहुत पूछा गया। आप लोग देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वात्स्यायन कितने बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार माने जाते हैं रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, निष्पल। तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रंग में भंग नामक काव्य किसके रचयिता है? देखिए अभी यही क्वेश्चन है ना, 29 क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया। रंग में भंग मैचिंग में है ना पूछा गया ना। देखिए बार बार क्वेश्चन, ये 2010 में, अब ये देखिए 2000 वो PGT में पूछा गया था 2010 में, है ना। ये 2009 में TGT में पूछा गया। तो मतलब क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक करते हुए पूछा जा रहा है, चाहे वो TGT में हो या PGT में। 2009 में TGT में पूछ लिया गया, 2010 में PGT में UP। तो रंग में भंग नामक के रचयिता हम भिखारी दास, मलूक दास, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कविता कौमुदी, उद्धव चरित, परिप्रवास, लोकायतन। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं? वैदेही वनवास, पथिक, रसक, रंजन, भारती। तो
काव्य ग्रंथ नहीं है रसज्ञ रंजन। अब रसज्ञ रंजन के देखिए लेखक कौन है ना। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी, दोनों में से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम। तो साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है नवम। कौन सा? नवम। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, है ना, और अपना नोट्स बनाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्लस रिवीजन ये दोनों होते रहना चाहिए, है ना। रिवीजन प्रैक्टिस, जितना रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कमांड होगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू।